ये सिर्फ एक और छोड़ा हुआ घर नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो सीधे सबसे ऊंचे स्तर की ताकत से जुड़ी हुई है। पिंटो परिवार एक पुर्तगाली कुलीन वंश 1600 के अंतिम वर्षों में यहां आकर बसे थे। इस समय के दौरान ऐसे परिवार पुर्तगाल में काफी ताकत रखते थे। पिंटो परिवार के सदस्य खुद पुर्तगाल के राजा के सीधे संपर्क में थे। यहाँ तक कि कुछ दस्तावेज भी हैं जो बताते हैं कि वह नियमित रूप से इस एस्टेट पर आते थे। घर के अंदर हमें समझ में आने लगा कि ये जगह असल में क्या थी। हर कमरा परिवार की कहानी का एक हिस्सा बताता है। हमारे शोध के जरिए हम ये जान पाए कि यहाँ कौन रहता था, ये लोग कौन थे और ये जगह सदियों में कैसे बदली। लेकिन असली मोड़ बहुत बाद में आया। 20वीं सदी के अंत तक परिवार के आखिरी बचे सदस्य इस संपत्ति को और संभाल नहीं पाए। इस संपत्ति को सरकार को बेच दिया गया, जिससे सदियों की मिल्कियत का अंत हो गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह पुनर्स्थापन नहीं था। सरकार ने महल की पूरी तरह उपेक्षा की। एक आग ने इमारत के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचाया। बिना किसी हस्तक्षेप के जर्जर हालत और भी तेजी से बढ़ गई। इस जगह को खास बनाने वाली बात यह है कि यहाँ से कभी कुछ भी हटाया नहीं गया। अंदर हमें सदियों पुराने चित्र, अद्भुत फर्नीचर और व्यक्तिगत सामान मिले जो अब भी बिल्कुल उसी जगह पर थे जहां पिंटो परिवार ने उन्हें छोड़ा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनकी कोई कीमत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी उन्हें लेने के लिए कभी वापस नहीं आया। नमस्ते सभी को, ब्रोज ऑफ डीके में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पुर्तगाल में पिंटो परिवार के एक महल में हैं। ये जगह शायद 16वीं या 17वीं शताब्दी यानी 1600 या 1700 के दशक की है। और हमें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि यहां दरवाजे के ऊपर कुछ लिखा है जिसमें एनो और उसके बाद एक 7 या 696 लिखा है। हमें यकीन नहीं है कि ये 7 है या 6। इसी वजह से हमें लगता है कि ये 1600 या 1700 के दशक की है। दुर्भाग्यवश हम आपको इस जगह का बाहर भी नहीं दिखा सकते क्योंकि आप इसे तुरंत पहचान लेंगे। और हम वाकई में इस इमारत की सुरक्षा करना चाहते हैं क्योंकि ये काफी खास है। लेकिन हम आपको अंदर का हिस्सा जरूर दिखा सकते हैं और इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। आइए हम आपको पिंटो परिवार के घर की सैर कराते हैं, जो पुर्तगाल में एक कुलीन परिवार का घर है। और जब हम इस जगह में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमें यहां मिलती है वो है परिवार की बेंच पर बना हुआ उनका कुलचिन्ह। इसे देखिए, इस परिवार का एक शानदार कुलचिन्ह। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुर्तगाल में हर कुलीन परिवार का अपना कुलचिन्ह होता था। बिल्कुल सही। और ये परिवार भी बेशक उसी समूह में है। ये बेंचें काफी खास हैं। इनमें कोयला रखने के लिए खांचे बने हुए हैं। या ठीक है, नहीं, या मे बी दिलचस्प, वाह। सहेज कर रखने के लिए दिलचस्प चीज है। आमतौर पर हमेशा कंबल होते हैं, लेकिन इस मामले में ये मेवे हैं। ठीक है, अब हमें जल्दी करना होगा क्योंकि इस जगह में एक चैपल है और उसमें एक खासियत है जो हमें दिखानी है, लेकिन उसे सिर्फ दिन की रोशनी में ही दिखाया जा सकता है। चलिए, मैं आपको वहां ले चलता हूं और वो दिखाता हूं। दोस्तों, यह पिंटो परिवार का निजी चैपल है जो यहां रहते थे। मैं आपको पहले अंदर जाने दूंगा। वाह, ये और भी सुंदर है। अब जब सूरज डूब रहा है, उसे देखो। पूरी चैपल इस लाल रोशनी से भर गई है। हाँ, ये यहाँ पीछे लगे रंगीन कांच की खिड़की से आता है। मुझे ये बहुत पसंद है। ऐसा कुछ हमने पहले कभी नहीं देखा है। नहीं, मुझे लगता है कि लाल रंग का चैपल उनमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन क्या आप थोड़ा पीछे हट सकते हैं और रोशनी को देख सकते? यह मेरी शर्ट से थोड़ा मेल खाता है, देखिए। यह काफी अच्छा है। ओह, सूरज सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रहा है। सुंदर रंगीन कांच की खिड़की या शायद रंगीन कांच, मुझे लगता है। मुझे अब नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये रंगीन है। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, और ये वाकई में एक बहुत ही सुंदर चप्पल है। मैं सबसे पहले इस हिस्से पर ध्यान दूंगा। यहाँ हमारे सामने एक विशाल वेदी है। क्या वो प्लास्टर का काम है या लकड़ी का काम? शायद वो लकड़ी का काम है। लकड़ी का काम? पुर्तगाल इसी के लिए जाना जाता है। या मतलब ये लकड़ी जैसा दिखता है। दुर्भाग्य से हम नीचे नहीं जा सकते, तो हम इसकी जांच नहीं कर सकते। लेकिन मैं उन मूर्तियों को करीब से देखना चाहूंगा
क्योंकि वे बहुत विशाल दिखती हैं। और वे अभी भी इतनी बेदाग हैं। हाँ। शायद यही वजह है कि वो इतनी बेदाग है, क्योंकि वहां कोई जा ही नहीं सकता। हाँ, ये सही बात है। और आप यहाँ चैपल के चारों तरफ सारी कलाकृतियां, पेंटिंग्स भी देख सकते हैं। और ये वही यात्रा है जो यीशु ने क्रूस तक की थी। बिल्कुल हाँ, चैपल पुर्तगाल की बहुत खास पहचान है। और हर रईस घर में एक होता है। चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन ज्यादातर के पास एक होता है। हाँ। इसके अलावा यहाँ कमरे के कोने में एक ऑर्गन भी खड़ा है, एसटी ऑर्गन कॉरपोरेशन। ओह, यह संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वाह, ये तो लगभग हमारे ब्रोज ऑफ डिके के लोगो जैसी ही लेटरिंग है। इसे देखो। ओह सुनो, ये बढ़िया है। नहीं, दुर्भाग्यवश अब यह काम नहीं करता। भले ही संगीत, नोट्स और सब कुछ अभी भी वहीं पड़ा है। वाह, ये एक शानदार वीडियो की जबरदस्त शुरुआत है। आइए घर के बाकी हिस्सों की ओर आगे बढ़ते हैं। इस जगह के अंदर एक खूबसूरत चैपल था, लेकिन हमने अभी नीचे का हिस्सा नहीं देखा है। तो चलिए पहले वहीं चलते हैं। इन ऊपरी मंजिलों पर ध्यान देने से पहले मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यहाँ की ये निचली मंजिलें, हाँ, ये सब बेडरूम हैं, जैसा कि आप इन बहुत ही पारंपरिक पुर्तगाली बिस्तरों से देख सकते हैं। मैं कहूँगा हाँ, आप इन्हें फ्रांस में देखते हैं, आप इन्हें पुर्तगाल में देखते हैं। हर देश में ये थोड़े अलग होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मुझे कहना चाहिए कि नीचे ये शायद काम करने वालों या आगंतुकों के लिए है। नहीं, शायद काम करने वालों के लिए। सबसे ज्यादा संभावना है, क्योंकि इन कमरों का घर से सीधा संपर्क भी नहीं है, शायद। और हाँ, एक चीज मैंने यहां देखी जो हम दिखाना भूल गए, वो है ये व्हीलचेयर। क्या तुम्हें लगता है कि घर में कोई बुरी हालत में था? खैर, ये घर के अंदर है। हाँ, मुझे लगता है कि यहाँ जो लोग रहते थे, आखिर में वे काफी बूढ़े हो गए थे। और ये पोर्टो से है। ओह वाह, पुर्तगाल में बना है। अरे इसकी क्वालिटी देखो, अच्छी क्वालिटी है। आप देख सकते हैं कि दीवारें खुली हुई हैं, फिर भी ये पहाड़ की चट्टान या कुछ ऐसा ही है, मुझे लगता है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें कंक्रीट वगैरह है, लेकिन शायद ये बस एक पुरानी दीवार है। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि ये जगह सच में बिखर रही है। यहाँ ऊपर का प्लास्टर छत पहले से ही दरक रही है, और असल में इसे छोड़े हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है। 1997 आखिरी तारीख थी, या 2000। मुझे लगता है 2000। हाँ। यह एक काफी साधारण बाथरूम भी है। मैं कहूंगा, जैसा आपने पहले कहा था, ये शायद काम करने वालों के लिए रहा होगा। हाँ, फिर से एक बहुत ही साधारण बेडरूम है। इसमें रईसी जैसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन यह कमरा अभी भी अच्छी हालत में दिखता है। इन कमरों की एक खासियत जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये है कि यह खिड़की के पास इस तरह की बेंच बनी हुई है, और आप यहां बैठ सकते हैं, बाहर देख सकते हैं। मुझे नहीं पता कि इसका असली मकसद यही था या नहीं, लेकिन ऐसा ही लगता है ना? नहीं, असल में यही मकसद है। आप बस खिड़की के पास बैठ सकते हैं, कोई किताब ले सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। और फिर हमारे पास नीचे कुछ और स्टोरेज रूम हैं। उदाहरण के लिए, पिछले मालिकों की एक जोड़ी जूते यहाँ छोड़ी हुई है, और मुझे नहीं पता कि ये कमरा क्या है। इसके अंदर बहुत सारी संदूकें हैं, शायद इसे संदूकों वाला कमरा कह सकते हैं। वाह, यहाँ अंदर कितनी सारी संदूकें हैं। ठीक है, लेकिन नीचे वाले कमरों में ज्यादा ध्यान न दें। चलिए ऊपर चलते हैं। इस जगह को समझने के लिए हमें कई सदियों पीछे जाना होगा। पिंटो परिवार सिर्फ जमींदार ही नहीं थे, वे पुर्तगाली कुलीन वर्ग के सक्रिय सदस्य भी थे। पीढ़ियों तक परिवार के सदस्यों ने सैन्य सेवा, धर्म और सांस्कृतिक जीवन में भूमिकाएं निभाईं। घर के अंदर हमें पता चला कि परिवार का एक हिस्सा सीधे ऑर्डर ऑफ क्राइस्ट से जुड़ा हुआ था, जिससे उस समय धर्म और संस्थागत शक्ति में उनकी भागीदारी की पुष्टि होती है। हमें यह भी पता चला कि घर के अंदर कई पेंटिंग्स एक ऐसे चित्रकार द्वारा बनाई गई थीं जो यहाँ रहते थे और संभवतः परिवार के लिए या परिवार के भीतर ही काम करते थे। यह सिर्फ एक निवास स्थान नहीं था, बल्कि ये वह जगह थी जहां उनकी विरासत बनाई और संरक्षित की गई थी। दरवाजों में से एक के ऊपर हमें एक शिलालेख मिला जो 1696 का है, जो इस संपत्ति के शुरुआती निर्माण को दर्शाता है। 18वीं सदी में किए गए बाद के बदलाव दिखाते हैं कि परिवार ने घर का विस्तार कैसे किया। समय के साथ जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा,
परिवार फैल गया और यहाँ कम लोग रह गए। आखिरकार लगभग साल 2000 के आसपास इस संपत्ति को सरकार को बेच दिया गया और हमने पाया कि सरकार ने इसके साथ वास्तव में कभी कुछ किया ही नहीं। हमें पुनर्स्थापन के कोई दस्तावेज नहीं मिले, संरक्षण के कोई संकेत नहीं मिले। उन्होंने इसे खरीदा और फिर पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया। ऊपर चलिए सभी लोग। सीढ़ियां कोई खास सुंदर नहीं है, मैं कहूंगा। ये बिल्कुल सामान्य है। बहुत सामान्य। हाँ, मुझे हमेशा पुर्तगाली महलों का बाहरी हिस्सा बहुत पसंद आया है, लेकिन अंदर से वे ज्यादातर थोड़े फीके ही लगते हैं, मुझे लगता है। सिवाय ओह सच में? मुझे लगा बाहर से तो ये काफी साधारण सा दिखता है, परिवार के चिन्ह को छोड़कर। जैसे बाहर से तो ये बस एक फार्म हाउस जैसा लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे सारी वो चीजें दिखाओ जो तुम्हें बहुत दिलचस्प लगती हैं। बिल्कुल, ये लोग भी बहुत धार्मिक थे। यहाँ हमारे पास कुछ मोमबत्तियां हैं, धार्मिक मोमबत्तियां, और उन पुराने टेलीफोन में से एक भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये चीज हमें महल के पहले कमरों में ले जाती है। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि फर्श पहले से ही हिल रहा है? हाँ। वाह, हमें इसमें वाकई बहुत सावधान रहना होगा। मुझे लगता हाँ, ये फर्श वाकई बहुत बहुत पुराना लग रहा है। तुम्हें इसकी गंध आ रही है ना? हाँ, मैं छत की तरफ इशारा करूंगा और लोगों को अंदाजा लगाने दूंगा कि यहाँ क्या हुआ था। आग। यहाँ जरूर आग लगी थी। आप ऐसे कमरे देखेंगे जो पूरी तरह काले हो गए हैं। हाँ बिल्कुल। यह एक बेडरूम है और ये थोड़ा सा ज्यादा रईसों के बेडरूम जैसा लग रहा है। सबसे ज्यादा संभावना है कि यह किसी बच्चे के लिए है, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद बिस्तर को देखकर समझ सकते हैं। ये थोड़ा ज्यादा भव्य है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह बहुत छोटा कमरा है। एक छोटी धार्मिक छवि भी है। बिल्कुल, ये लोग धार्मिक थे। ये उनके दिल और रगों में था। इस कमरे में ज्यादा कुछ नहीं है। इस जगह में आपको दिखाने के लिए कुछ वाकई शानदार कमरे हैं, तो हम उन उबाऊ कमरों में ज्यादा समय नहीं बिताएंगे। मिसाल के तौर पर, मुझे यह कमरा वाकई पसंद है। यह काफी खास कमरा है। यह सबसे खास तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें एक डेस्क है। मुझे लगता है कि यह भी उन कमरों में से एक है जिनका इस जगह के अंदर आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था। ओह, मुझे ये डिवाइडिंग स्क्रीन बहुत पसंद है जो यहाँ लगी हुई है। हाँ, और ये लेदर की है। वाह, शानदार चीज है। और साथ में एक तस्वीर भी है जो शायद जल गई है। मुझे लगता है हाँ, जो पीला सा रंग वहाँ है वो बस धुआं है। हाँ, बहुत पुराना मॉनिटर, एक प्रिंटर। मुझे आज भी याद है कि जब आप उसे चालू करते थे तो वो कैसी आवाज करता था, जैसे। और फिर खुद बिस्तर बहुत ही खूबसूरती से तराशा हुआ। उसमें एक कुल चिन्ह भी है। बहुत ही दिलचस्प। और हाँ, उसमें धार्मिक कुल चिन्ह भी है। तो ये कुल चिन्ह है और इसके ऊपर एक मुकुट है जिसका मतलब है कि वे कुलीन है, और उसके ऊपर एक और मुकुट है जिसका मतलब है कि वे शाही हैं। कुलीन, कुलीन। ठीक है, शाही, कुलीन। कुलीन मतलब शाही। ये कमाल है। हाँ, ये बिस्तर, ये बहुत पुर्तगाली हैं। मुझे पसंद है कि इन्हें कैसे बनाया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कमरे में हमारे पास क्या है। ओह माय गॉड! हाँ, यही वो कमरा है जो सचमुच जल गया था। पूरा छत एक तरह का भूरा काला रंग का हो गया है। हाँ, ये अजीब लग रहा है, मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। हाँ बिल्कुल। इसमें तो जैसे एक डरावना सा एहसास भी है। यहां देखिए, इसके नीचे। अब इस पेंटिंग में लगभग कुछ भी नहीं बचा है। यह पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वाह! मुझे लगता है ये एक अनौपचारिक डाइनिंग रूम था, या सबसे अधिक संभावना है। रहने की जगह है। तो यहां क्या हुआ? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उन्होंने यह जगह सरकार को बेच दी थी, लेकिन वे अभी भी सब कुछ बंद कर देते हैं और हाँ, इसकी देखभाल की जाती है और वे अंगूर के खेतों और बाकी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, इसके कुछ हिस्से अभी भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसे कभी फिर से बहाल किया जाएगा उसकी हालत को देखकर। इस कमरे में एक लंबी पेंडुलम वाली घड़ी भी है। दुर्भाग्य से वो भी पूरी तरह से जल चुकी है। पागलपन है। हाँ, ये देखना वाकई पागलपन है कि ये पूरा स्थान लगभग जल ही गया था। हाँ, पहले इस तरफ देखते हैं और फिर इस जगह के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं। ठीक है, यह महल वाकई में बहुत विशाल है। हाँ, यहाँ हर तरफ बस कोने ही कोने हैं, लेकिन उदाहरण के लिए
यहाँ ऐसे कमरे भी हैं जिनमें दिखाने के लिए बहुत कम है। तो ये उदाहरण के लिए नौकरों का कपड़े धोने का कमरा लगता है। आप देख सकते हैं कि कपड़े टांगने वाली क्लिप्स अभी भी वहां लटकी हुई हैं और सब कुछ वैसा ही है। हम बस इसे जल्दी जल्दी देख रहे हैं क्योंकि कुछ कमरे ऐसे होंगे जिन पर हम बहुत ज्यादा समय बिताएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। वाह, ये एक अच्छी पेंटिंग है, या कहूं तो एक अच्छा फ्रेम है। ये थोड़ा सा आसपास के इलाके जैसा लग रहा है। आइए यहां से चलते हैं। ओह, ये भी इस जगह का एक मुख्य दरवाजा है, या फिर साइड डोर, या कुछ ऐसा। ये एक बहुत बड़ा दरवाजा है। ओह वाह, ये कहाँ जाता है? मुझे नहीं पता ये कहाँ जाता है। क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? वहां पीछे से बंद है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ झाड़ियां भी उगाई हैं। हाँ, इसे बहुत समय से नहीं खोला गया है। यहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा है और इसके अंदर जो चाबी है वो भी बहुत बड़ी है। मैं उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ओह हाँ, ये रही, इसे देखो। ये किसी किले की चाबी जैसी लगती है। हाँ, ये एक पुर्तगाली किला है मैं कहूंगा, या नहीं, किला नहीं, मैं गलत था, ये महल है। हाँ, ठीक है, इसे बंद करना होगा। उसे पसंद है जब मैं सब कुछ वापस बंद कर देता हूँ। और ये जो कमरा है यही रसोई है। मुझे लगता है कि आग यहीं से शुरू हुई होगी। हाँ, या तो यहाँ या फिर दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में एक कोना था जहाँ ऐसा लग रहा था कि आग वहीं से शुरू हुई। लेकिन यहाँ भी एक कोना है जहाँ ऐसा नहीं लगता कि आग यहीं से शुरू हुई हो। साथ ही अंदर बहुत ही खराब बदबू है। बहुत तेज बदबू है। इस कमरे के अंदर होना अच्छा नहीं लगता। नहीं। मैं दिखाना चाहता हूँ, हालांकि मैं आपको यह विशाल चूल्हा दिखाना चाहता हूँ जो हमारे सामने यहाँ है। मुझे ये बहुत पसंद है। और हाँ, यही वो जगह है जहाँ नौकर लोग रईसों के लिए खाना बनाते थे। इस जगह के अंदर वहां अभी भी एक चाय की केतली ऊपर रखी हुई है। बिल्कुल, सारी पलस्तर की परतें गिर गईं। वाह। यहां बीच में एक छोटी डाइनिंग टेबल है। एक बहुत ही साधारण रसोई, मैं कहूंगा। हाँ, बहुत ही साधारण। यहां आप इसे देख भी सकते हैं। ओह, अब यह हिलता भी नहीं है। आप इसे कांच में देख सकते हैं। यह सफेद कांच से काले कांच में बदल जाता है। हाँ, यहाँ आप इसे बहुत अच्छे से देख सकते हैं वहाँ। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, इस तरफ का ज्यादा हिस्सा दिखने वाला है। मुझे लगता है कि इस तरफ बस ज्यादा काम की चीजें हैं। हाँ, सब काम की चीजें हैं। अंत में यह आखिरी कमरा है। हाँ, फिर से यह कमरा नौकरों के लिए है संभवतः। हाँ कपड़े वगैरह टांगने के लिए। हाँ, कपड़े टांगने वाली क्लिप्स अभी भी वहीं लटकी हुई हैं। ये देखना बहुत अच्छा लगता है। चलो इसे वापस लगा देते हैं। ओह, हर जगह जाले लगे हुए हैं। ठीक है, चलो फिर से पीछे हटते हैं। ओह नहीं नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ? तुम करना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। नौकरों ने इस मशीन का इस्तेमाल कपड़ों का पानी निकालने और सुखाने के लिए किया था। मुझे ये बहुत पसंद है। ये अभी भी काम करती है। हाँ, मेरा मतलब है ये मैनुअल है। और इसके ठीक बगल में हमारे पास एक सिंगर। सिंगर सिलाई मशीन, जिसका कवर उसके बगल में रखा हुआ है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा तेल डालना पड़ेगा। चलो इसे बचाते हैं। चलो इसे इसके ऊपर रख देते हैं। पहले से ही दिलचस्प है। ठीक है। क्या यह बहुत आम था कि रईस लोग अपने नौकरों के साथ रहते थे? क्योंकि मुझे पता है कि फ्रेंच किलों में वहां पर उदाहरण के लिए अलग अलग सीढ़ियां और ऐसी चीजें होती थीं। मेरा मतलब है, हाँ, ये काम है। नौकर यहाँ पूरे दिन काम करते थे, तो वे यहीं रहते भी थे। या क्या आपने यही पूछा था? हाँ, यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि फ्रांस में वे ज्यादातर अलग रहते हैं। वे उन्हें देखना नहीं चाहते, लेकिन पुर्तगाल में वे उस समय ज्यादा घुले मिले हुए थे। हाँ, मुझे लगता है फ्रांसीसियों से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन मेरा मतलब है, नौकरों के कमरे अभी भी नीचे ही हैं, तो आप उन्हें देखेंगे ही। वे आपको खाना परोसेंगे। यहाँ वैसी खाना पास करने वाली कोई खिड़की नहीं है। दिलचस्प है। हाँ, एक चीज जो मैं इस कमरे में दिखाना भूल गया और जो मुझे बहुत पसंद है, वो ये लालटेन है जो यहाँ लटक रही है। मुझे लगता है ये काफी खास है। ये पूरी तरह से मकड़ी के जालों से ढकी हुई है और इसके चारों ओर बहुत ही शानदार कांच लगा हुआ है। इस कमरे के अंदर, जैसा कि हम हमेशा पुर्तगाली जगहों में देखते हैं, हमारे पास बेंच है। बेंच जिसमें हर सीट के लिए अलग टेक है, जो इन जगहों में एक बहुत ही आम पुर्तगाली चीज है। ये सब लोग, क्या ये है? अच्छा माफ कीजिए, क्या यह कमरा किसी खास काम के लिए था? हाँ, मुझे लगता है कि ये तैयारी का कमरा था। ओह ओह, या ये है? या ये एक तरह का तैयारी कमरा है। यहाँ हमारे पास एक फ्रिज है
वहां कुछ शराब की बोतलें भी हैं। मुझे लगता है हाँ, हाँ, बहुत छोटा कमरा, छोटा अतिरिक्त कमरा, लेकिन वही दरवाजा है जिससे आप जाना चाहते हैं। यही वो दरवाजा है। मुझे ये भी पसंद है कि इसमें ये सिस्टम है, देखिए। महल के अंदर सबसे आकर्षक चीजों में से एक इसकी छतें हैं। पुर्तगाली छतों की एक बहुत ही अलग वास्तुकला पहचान होती है और ये यूरोप में आमतौर पर कहीं और देखी जाने वाली छतों से बिल्कुल अलग हैं। इस डिजाइन की जड़ें अक्सर पुनर्जागरण और बाद के बैरोक काल के प्रभावों में मिलती हैं, जहां वास्तुकला में समरूपता, अनुपात और ज्यामिति की केंद्रीय भूमिका होती थी। इसी वजह से आप इन छतों पर ये प्रमुख ज्यामितीय पैटर्न, षटभुज, अष्टभुज और वर्ग देखते हैं, जिन्हें गहराई और लय पैदा करने के लिए बहुत ध्यान से सजाया गया है। और ये सिर्फ सजावट नहीं थी, इसका उद्देश्य नजर को दिशा देना और नीचे के स्थान के महत्व को उजागर करना था। कई मामलों में ये आकृतियां संरचनात्मक भार को अधिक कुशलता से वितरित करने में भी मदद करती थीं, खासकर बड़े कमरों में। लेकिन कार्य के अलावा हर छत एक कहानी कहती है। इस घर का हर कमरा इस शैली को थोड़ा अलग तरीके से प्रस्तुत करता है। कुछ अधिक संयमित हैं और कुछ अधिक भव्य, लेकिन एक साथ मिलकर वेल्स शिल्पकला और बारीकी पर ध्यान देने की स्पष्ट छाप देते हैं, जिसने कभी इस जगह को परिभाषित किया था। हाँ, ठीक है। अंदर आओ, क्योंकि यह सब कुछ बदल जाता है। आप सच में महसूस करने लगते हैं कि आप किसी अलग जगह में आ गए हैं जब आप उस तरफ से इस तरफ आते हैं। आप छतों को देखते हैं, इस कमरे के अंदर की हर चीज को देखते हैं, छतों को। उदाहरण के लिए, जो लालटेन यहां कमरे के बीच में लटक रही है, बिल्कुल, और आप मुझसे चीज़ें दिखाने के लिए कह रहे थे। ये छत और लालटेन बहुत भव्य हैं, जैसे ये आम पुर्तगाली शैली से बहुत अलग हैं। यहां ये भी है। ओह, मुझे लगा ये कुल चिन्ह है। नहीं, मुझे लगता है ये बस सजावटी बीम्स हैं जो सहारा देने के लिए है। ओह, लेकिन ये बहुत खूबसूरत था। हाँ, बिल्कुल, उस समय में हर चीज़ को खूबसूरत बनाया जाता था। वो बस यूं ही नहीं बनाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां पर खुले तार भी हैं, तो इसका मतलब है कि इस जगह में बिजली इसे बनाए जाने के बाद आई थी। क्या पुर्तगाल में 1800 के दशक में बिजली आई थी? 1900 के दशक में 1900 के दशक में? तो हाँ, ये इसके बनने के कुछ 100 साल बाद की बात है। मुझे नहीं पता कि इस कमरे का उद्देश्य क्या था। शायद ये, शायद एक डाइनिंग रूम था, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टेबल शायद 2 गुना या शायद 3 गुना बड़ा था और आप चारों ओर सारी कुर्सियां देख सकते हैं। यहां एक कैलेंडर है, साल 2000 का कैलेंडर, और यही उन आखिरी तारीखों में से एक है जब कोई यहां रहा था और शायद इस जगह में आया भी था। टेबल पर बहुत सारे दस्तावेज और बाकी सब कुछ बिखरा हुआ है। मैं उन्हें छूने या देखने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उन पर बहुत सारा पारिवारिक इतिहास है। और नाम, बिल्कुल। हालांकि ये अलमारियां काफी खाली लग रही हैं। हाँ। पहले ये चीनी मिट्टी और पोर्सलीन के बर्तनों से भरी रहती थीं। और यहां नीचे अब भी शराब की बोतलें रखी हुई हैं। बहुत घरेलू है। लेबल पर अब कुछ भी नहीं लिखा है। संभवतः वो उनकी अपनी वाइन है। सबसे ज्यादा संभावना यही है। वाह, क्या इस कैबिनेट में तिजोरी है? नहीं, ये सब खाली है। मैं इस कमरे में और नहीं खोलने वाला। उनके पास कुर्सियां थीं, जिन्हें वे ले जाकर मेज के चारों ओर रख सकते थे जब मेज को बढ़ाया जाता था। खूबसूरत कुर्सियां, ये जाली जो बहुत पुर्तगाली भी है ना? ये एक बहुत कॉमन विशेषता है। ये हमेशा देखने को मिलता है। यहां तक कि सूटकेस भी अभी तक यहीं खड़े हैं। वो शायद उनकी यात्राओं से हैं। वे अमीर और महत्वपूर्ण लोग थे, तो संभवतः उन्होंने बहुत यात्राएं की होंगी। क्या आप ये कमरा देखना चाहेंगे? हाँ। मुझे लगता है कि यह बस बड़ा बाथरूम है। ओह, मुझे फ्लश वाला टॉयलेट बहुत पसंद है। ओह हाँ। ओह, वो तो अक्सर देखने को नहीं मिलता। और छत भी। ओह हाँ, यहाँ तक कि ये छत भी बहुत खूबसूरती से लकड़ी के पैनलों से बनी है। ठीक है, मैं अभी इस कमरे को देखना चाहता हूं। और मैंने पहले ही देख लिया था कि ये एक बेडरूम है, और मैं सोच रहा था कोई डाइनिंग रूम के बिल्कुल बगल में बेडरूम क्यों बनाएगा। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरी राय में ये काफी अजीब है। हाँ है तो। छत को देखो, फिर से बहुत पुर्तगाली लग रही है। खुली हुई बीम्स। मुझे इसका रंग बहुत पसंद है और ये बाकी कमरों से अलग है। हाँ, मुझे छत का वो पारंपरिक आकार वाकई बहुत पसंद है। वो आयताकार आकृतियां,
हाँ, हाँ, आयताकार, षटभुज, बस अजीब अजीब आकृतियां। और आप इसे सिर्फ पुर्तगाल में ही देखते हैं। पुर्तगाल में ऐसी छतें होती हैं और मुझे ये बहुत पसंद है कि हर एक यूरोपीय देश की अपनी अलग इमारतों और वास्तुकला की शैली होती है। और हाँ, आप इसे हर जगह वापस आते हुए देखते हैं। ये सच है। ये खूबसूरत है, ये इतिहास है, ये संस्कृति है और आपको इसका हिस्सा होना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, यहाँ हमारे पास बिस्तर है। बिस्तर का हेडरेस्ट लगभग उसी तरह है जैसे दूसरा था। इसका स्टाइल, हाँ, लेकिन बीच में जो चिन्ह है वो धार्मिक है और दूसरा वाला एक क्रेस्ट था मुझे लगता है। ओह, क्या ये एक क्रॉस नहीं है? हाँ हाँ, ये है, सच में ठीक है। हाँ, और इसके ऊपर कोई ताज नहीं है। तो बिल्कुल सही। तो ये ना तो कुलीन है और ना ही राजसी, ये सिर्फ धार्मिक है। और वहां कोने में एक टॉयलेट भी है। मैं भी इसी की तरफ इशारा करने वाला था। इस कमरे के अंदर उनके पास एक छोटा बिडेट, एक टॉयलेट और एक सिंक है। कोई पर्दा नहीं है। ये पुर्तगाल है दोस्तों। हाँ, वाह। कपड़ों के लिए अलमारी सबसे ज्यादा संभावना है। इसमें अभी भी पहले जो लोग यहाँ रहते थे उनके कुछ कपड़े बचे हुए हैं और इस कमरे में एक वैनिटी भी है। इन सभी धार्मिक चित्रों को देखो। ये लोग निश्चित रूप से बहुत धार्मिक थे। ओह, ये देखना दुखद है। इस गद्देदार कुर्सी को देखो, पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ये अब बचाया नहीं जा सकता। ये कभी बहुत सुंदर कुर्सी हुआ करती थी। इन्हें इसे किसी समय बाहर निकाल देना चाहिए था। ये एक फोटो फ्रेम है। हाँ, यहाँ कोने में ऐसी कुछ और कुर्सियां भी हैं। ये वाली दूसरी वाली से थोड़ी कम खराब हुई है। और इसके बगल में जो सोफा है वो अभी भी बहुत अच्छी हालत में है। मेरा मतलब है बहुत अच्छी हालत कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ा के कहना होगा। हाँ, अरे रुको रुको रुको, तुम्हें कुछ और दिखाना है। इस कमरे में यहाँ एक बिल्ट इन फायरप्लेस है। वाह, हाँ बिल्कुल, यही एक तरीका था जिससे ये लोग अपना कमरा गर्म कर सकते थे। ठीक है, सबसे पहले तुम कहाँ जाना चाहोगे? गलियारे में आगे या वहाँ? हाँ वहाँ। हाँ, मुझे लगता है कि ये दिखाना अच्छा है। वाह, हाँ, वाह, ये घर सच में बहुत डगमगाता सा लग रहा है। ठीक है, इस कमरे के अंदर जाओ। वाह वाह, ऊपर इशारा करो, ऊपर इशारा करो। दिखाओ कि छत कितनी शानदार है। और मुझे ये पसंद है कि इस पर ये पीला रंग छाया हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा बेज जैसा है। पीला। बेज, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल। लेकिन हमने अभी तक इस कमरे का बिस्तर नहीं देखा है। मुझे लगता है कि यहाँ जो काउंटेस रहती थीं, वो जरूर इसी बिस्तर पर सोती होंगी। बिल्कुल। ये उनका बिस्तर था और फिर यहाँ एक पर्दा होता। एक सफेद पर्दा यहाँ लटक रहा होता जो इसे छतरी नुमा बिस्तर जैसा रूप देता। इस हेडरेस्ट को देखिए। हाँ, ये बिस्तर तो कमाल का है। और जब आप पास से देखते हैं तभी आपको इस फ्रेम में की गई बारीकी से की गई नक्काशी नजर आती है। इनकी गिनती नहीं है। एक बच्चे से लेके हंस तक, मछली तक, चेहरे तक, सब कुछ। हाँ, यहाँ बहुत कुछ है। ओह, ये थोड़ा डगमगाता भी है। हाँ, ये फ्रेम अलग अलग हिस्सों से बना है, तो हाँ, हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हाँ, लेकिन बिस्तर अभी भी ठीक से लगा हुआ है और एक औरत की तस्वीर बिस्तर के ऊपर पड़ी है। क्या ये काउंटेस होती? जिसका कोई नाम नहीं है। वह पूरी तरह से खराब हो चुका है। बस इसे ऐसे ही यहां छोड़ देता हूं। वो बहुत सुंदर बिस्तर है। ओह, सावधान रहिए सर। हाँ, मैं इस गलत जगह रखी मेज से टकरा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल कमरे के बीचों बीच रखी है। किसी वजह से इस कमरे के अंदर एक मेज है जहां वे सारा काम किया करते थे। वाह, सबसे पहली चीज जो मैंने देखी। चाबियों की संख्या। हाँ, आपने भी वही चीज मेरे साथ देखी। और यहाँ और भी चाबियां हैं और चाबियां, हर जगह चाबियां, जो इस महल के हर एक दरवाजे की हैं। और यहाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस डेस्क के ऊपर ढेर सारी जानकारी है जिसे हम दुर्भाग्यवश दिखा नहीं सकते। ओह, वहां नीचे एक बोतल टूट गई है, उन वाइन की बोतलों में से एक। वो वहां काफी समय से पड़ी हुई है। ओह, इसमें अभी भी शराब बाकी है। वो क्या है? इसमें छेद कहाँ है? वो सिंक के लिए है।
ड्रॉर के अंदर एक सिंक। हाँ, उन निकाल कर रखने वाली सिरेमिक चीजों में से एक के लिए। ओह हाँ, बिल्कुल। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ चीजें हैं जो हम इस टेबल के इस तरफ दिखा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ एक सुंदर महिला की तस्वीर है। क्या ये वही महिला है जिसे हमने अभी वहां की तस्वीर में देखा था? मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। नीचे लिखा है 1903। ठीक है। वाह। ये 120 साल पुराना है। सब लोग छोटे नन्हे हैं। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है और ये घूमता भी है। हाँ, हम इसे सुन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छी आवाज। डेस्क। डेस्क पूरी तरह से बिखरी हुई है दोस्तों। और इस तरफ हमारे पास कुछ है जिसे हम दिखा सकते हैं। ओह, ये रोल्स। इन्होंने वॉलपेपर के सैंपल संभाल कर रखे हैं। क्या वो सिर्फ वॉलपेपर नहीं है, सैंपल नहीं? यह वॉलपेपर है। हाँ, ये तो बस रोल हैं जब उन्हें इसे बदलना पड़ा था। उदाहरण के लिए, अगर आप इस बड़े काले फफूंद को बदलना चाहते हैं, तो कुछ रोल्स निकालिए और इसे ठीक कर दीजिए। करना चाहोगे? हाँ, चलो दाईं तरफ चलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि अब हमें एक जबरदस्त कमरा दिखाना है। ये वाला। मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। मेरे पीछे आओ। सब लोग, सब कुछ ध्यान से देखो। बस इस शानदार कमरे को देखो। ये पूरे महल का सबसे खूबसूरत और सबसे महत्वपूर्ण कमरा है। फिर से यहाँ की छत को देखो। ये बहुत हद तक उस बेडरूम जैसी है जो हमने अभी दिखाया था। हाँ, बिल्कुल। मुझे ये बेज रंग बहुत पसंद है। ओह, और बीच वाला हिस्सा मुड़ रहा है। क्या उसमें दरार आ रही है? हाँ, उसमें दरार आ रही है। ये भारी है और बहुत बड़ा है। मैं नहीं चाहता कि ये वाला गिर जाए। दुखद। लेकिन जरा सोचिए, ये झूमर सीधे इससे जुड़ा हुआ है और मेरा मतलब है, इसका वजन कितना होगा? वो वाला तो वाकई बहुत भारी होगा। वह एक शानदार झूमर भी है। मुझे ये पसंद है। ये अलग है। हाँ, ये बहुत अलग है। हाँ। और फिर यहाँ कमरे के बीच में ये एक तरह की कॉफी टेबल है। काम करने की मेज। काम करने की मेज। हाँ, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ क्या है? ओह वाह! विनाइल से भरा एक एल्बम। क्या हमने ये पहले नहीं देखा है? हाँ, जरूर। मुझे अभी तुरंत कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ। इधर आओ। मैं तुम्हें ये शानदार कुर्सियां दिखाना चाहता हूं। जरा देखो इसे। क्या ये किसी शाही सेटअप जैसा नहीं लगता? फायरप्लेस के सामने। और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये घर की सबसे खूबसूरत चीजें हैं। हाँ, ये शानदार है। इसकी सीट पर परिवार का चिन्ह कढ़ाई किया हुआ है। यहां बाकी सीट पर भी। वाह! ये कितने शाही लगते हैं। इसके चारों ओर सोने की परत। इस कुर्सी की हर चीज बस शानदार है। मुझे ये करना ही है। क्या ये शाही लगता है? हाँ, मेरा मतलब है, हाँ। मेरा मतलब है इन खोजबीन वाले कपड़ों में या कुछ ऐसा। मुझे नहीं पता। हाँ, मैं बस एक बार करना चाहता हूं। ओह हाँ। ये काफी भारी है। हाँ, ये बहुत भारी है। आदमी के लिए भी ऐसा ही एक और औरत के लिए भी एक, ताकि वे दोनों आग के पास बैठकर पोर्टो वाइन का एक अच्छा गिलास का आनंद ले सकें। वाह! पर्दे, सुंदर पर्दे। और फिर यही शुरू होता है। सब लोग, यह पूरा कमरा, यूं कहीं, यहां रहने वाले लोगों के चेहरों से भरा पड़ा है, जिन्हें दीवार पर टांग दिया गया है। मुझे लगता है इसे कहने का यह अच्छा तरीका है। ये किसी तरह के पादरी जैसे लगते हैं। या बिशप शायद। हाँ, ओह, और वो एक पुर्तगाली मिलिट्री क्रॉस ऑफ क्राइस्ट है। वो अलग है। इन क्रेस्ट्स पर अलग अलग तरह के ऑर्डर्स होते हैं, सही है? हाँ। और आप पेंटिंग में दरारों से भी देख सकते हैं कि ये निश्चित रूप से असली है। ओह हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है आप इसे कैमरे पर देख सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। ओह, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये तो किसी चित्रकार जैसा लग रहा है। इसके पास तो पेंटिंग ब्रश भी है। मैं बहुत सावधान रहूंगा। देखो तो, वो पेंटिंग बना रहा है। वाह, एक पेंटिंग। मुझे लगता है ये सब में सबसे अच्छा है। हाँ, रंग बहुत ही चमकीले हैं। उसके चेहरे का भाव, वो थोड़ा सा उदास लग रहा है। मैं तो कहूंगा वाह। और फिर इसके नीचे ये तस्वीर थोड़ी और अस्पष्ट है। शायद ये काउंटेस हो सकती है। और मेरे लिए ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आमतौर पर पेंटिंग में व्यक्ति सीधा आपकी तरफ देखता है, लेकिन इस पेंटिंग में किसी वजह से वो थोड़ा साइड में देख रही है। ये बहुत अजीब है। शायद वो किसी ऐसे व्यक्ति को देख रही है जो चित्रकार के बगल में खड़ा है।
उसके चेहरे पर भी। वाह! अगर आप धातु में देखें तो उसमें दो लोग नजर आते हैं। मुझे ये डिटेल बहुत पसंद है, ये बहुत बारीकी से बनाई गई है। ये एक खास तरह की पेंटिंग है, इसे मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है और मेरे देश बेल्जियम और नीदरलैंड्स में इस शैली में बहुत काम हुआ है। उदाहरण के लिए पेंटर वॉन आइक, मुझे उनकी पेंटिंग्स सच में बहुत पसंद हैं क्योंकि वे बहुत ही बारीकी से, बहुत छोटे ब्रश से मिनिएचर पेंटिंग बनाते हैं। वो बहुत खूबसूरत है और मुझे यकीन नहीं होता कि ये पेंटिंग्स इस जगह पर छोड़ दी गई हैं। शायद ये यहां दिख रहे बच्चों में से किसी एक की है। ओह हाँ, शायद ये थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं कहूंगा। हाँ ये थोड़ा और सरल लग रहा है मुझे लगता है, लेकिन ये भी किसी पेशेवर का काम है। 1867। वाह, ये तो बहुत पुराना है। उस समय के हेयर स्टाइलिस्ट को तो नौकरी से निकाला जा सकता था। ओह, ये वही है जो हमने कमरे में देखा था, 1903। ओह हाँ, ये उसी का बड़ा वर्जन है जो हमने अभी अभी बेडरूम में देखा था। और ये वही महिला है जो दूसरी पेंटिंग में थी जिसमें मिनिएचर डिटेल थी। लेकिन इसे ऐसे भी पेंट किया गया है कि लिली ने एक कॉपी की कॉपी बनाई है। नहीं, मेरा मतलब है ये अलग है, उसके पास यहाँ एक अलग मेडल है। लेकिन यहाँ पर एक मिनिएचर पेंटिंग भी है। मेरा मतलब है हाँ, लेकिन ये अलग है। मुझे लगता है ये दो लोग नाचते हुए लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आप इसे अलग अलग तरीकों से समझ सकते हैं। और फिर हमारे पास एक और है। यह निश्चित रूप से एक तस्वीर है, प्रिंट की हुई तस्वीर। हाँ, और शायद रीटच की हुई। ओह, ये कढ़ाई! मैं इसे निहारता रह सकता हूं। आप सचमुच इसे घंटों देख सकते हैं और ये पीछे के खेत जैसा ही लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत कल्पना दौड़ा रहे हो सब लोग। ओह, और यहाँ और भी पेंटिंग्स हैं। ये दुख की बात है कि इन सब पर तारीख नहीं है, सिर्फ कुछ पर ही है। लेकिन ये पुरानी है, ये सैकड़ों साल पुरानी है। वाह, वो गुस्से में लग रही है। मैं उसे रात में नहीं देखना चाहूंगा। लेकिन वो बहुत पुर्तगाली लगती है। वो उन महिलाओं में से एक है। जब आप किसी सुनसान जगह की खोज करते हैं और वो आपको पकड़ लेती है तो वो आपके सामने खड़ी हो जाती है। 1887। शॉल, उस पर लिखा है। GAL पता नहीं, लेकिन ये शुरुआती अक्षर है। हाँ, उसके चेहरे का हाव भाव है। ये इतना जीवंत है। बहुत अच्छे से किया गया है। बिल्कुल, बिना पियानो के कोई शाही महल कैसा। उस पर लिखा है प्लेल। ब्रांड नहीं जानता, इसे इतनी बार नहीं देखता। यहां तक कि कुर्सी भी। आप कुर्सी के अंदर स्प्रिंग्स देख सकते हैं। हाँ, वे बाहर निकल आते हैं। हाँ, शायद वे टूट गए होंगे। यह कुर्सी इतनी पुरानी है। सब लोग, ओह, उस आदमी को देखो। उसका चेहरा बहुत मजेदार है, मैं कहूंगा। हाँ, थोड़ा मजेदार है, लेकिन वो अमीर दिखता है। वाह! 1888 इसमें लिखा है। क्या तुमने तारीख देखी? हाँ, 1888। 1888। यहां दीवार पर टंगी हुई सारी पेंटिंग्स 100 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। शायद उसी समय के आसपास जब पुर्तगाल में रेलवे बनना शुरू हुआ था। तो हाँ, वो जमाना बहुत पुराना लगता है। ये पेंटिंग्स उस समय की हैं जब पुर्तगाल में रेलवे नहीं थी। हाँ, बस एक पल के लिए इस बात को महसूस कीजिए। मुझे लगता है कि यही है। यह निश्चित रूप से हमारे कमरे में सबसे बड़ी पेंटिंग है, हाँ, लेकिन साथ ही यह सबसे खूबसूरत पेंटिंग्स में से एक है। मुझे ये वाकई बहुत पसंद है। वाह! ये पिछवाड़े में है। मुझे इस ड्रेस की बारीकी बहुत पसंद है। बहुत ही खूबसूरती से पेंट की गई महिला एक ड्रेस में। हमारे पास पेंटिंग की सारी बारीकियां दिखाने का समय नहीं है, लेकिन ये बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। यह कमाल की है और इसके चारों ओर का फ्रेम भी। हाँ, खूबसूरत। और इसके नीचे हमारे पास एक फायर स्क्रीन है जिसमें फिर से परिवार का कुलचिन्ह दिखाया गया है। उसके ऊपर ताज है। बहुत खूबसूरत। हे भगवान, क्या कमरा है। ये कमरा तो कमाल का है। ठीक है। तुम उस तरफ जाओगे? हाँ, मैं यहां जाऊंगा। ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। एक और डाइनिंग रूम। इसे देखिए और मुझे लगता है कि इसमें जो झूमर है वो पिछले वाले से भी ज्यादा भव्य है। ओह हाँ, बिल्कुल। इसमें इस तरह की एक गेंद ऊपर लटक रही है। क्या आप देख रहे हैं? हाँ, ओह, ये तो ढीली भी है। मुझे नहीं पता इसका क्या काम है। ये बहुत भारी है। शायद इसका कुछ लेना देना तेल से है। नहीं, मुझे लगता है कि यह वजन है। क्या ऐसा है? हाँ, मुझे नहीं पता। वाह, मैंने सोचा था कि ये तेल के दिए की वजह से है, लेकिन और क्या आपने यहाँ की सबसे छोटी छोटी चीज़ें देखी हैं?
यहाँ यहाँ तो जैसे एक ड्रैगन है। यहाँ भी। हाँ, बहुत सारे हैं। ओह, मुझे यहाँ के अंगूर भी बहुत पसंद हैं। क्या आपने देखा है? हे भगवान, और यह पहले, ओह, यहाँ एक तेल का दिया है, अभी भी। यह इलेक्ट्रिक लैंप नहीं है, ये वाला अभी भी असल में एक तेल का दिया है, और इसके चारों तरफ मोमबत्तियां हैं। वाह, क्या चीज है। और फिर से एक शानदार छत। यहाँ हमारे पास आयत की जगह षटभुज है, और फिर से एक बढ़ाया जा सकने वाला डाइनिंग टेबल है। मुझे इस तरह की टेबल्स बहुत पसंद है। आप पूरे घर में कई डाइनिंग रूम क्यों रखना चाहेंगे? मेरा मतलब है क्योंकि आप शाही हैं। हाँ, ये बस यही वजह है। क्या आपने अपने पीछे की पेंटिंग्स देखी हैं? वो कमाल की हैं, बिल्कुल कमाल की हैं, वो तो और भी पुरानी लगती हैं। और पूरी तरह से हाथ से बनाई गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसमें दरारें और सब कुछ साफ दिख रहा है। हाँ, आप सच में पेंट के उखड़ने को देख सकते हैं। मैं कहूंगा कि ये थोड़ी साधारण पेंटिंग है, लेकिन फिर भी बिल्कुल शानदार है। क्या वो ऊपर परिवार का चिन्ह है? मुझे लगता है कि है, लेकिन मैं पक्का नहीं हूँ। शायद हम इसकी तुलना कुर्सियों से कर सकते हैं, लेकिन आकारों को देखकर। ये वाला जनवरी 1775 में बनाया गया था। ये पेंटिंग यहाँ 280 साल पुरानी है। मुझे पक्का नहीं है, लेकिन ये भी किसी तरह के बिशप हो सकते हैं। हाँ, उसकी गर्दन में एक क्रॉस है, और उसके कपड़े भी बिशप जैसे हैं। कमरे के कोने में यहाँ एक प्यारी लंबी पेंडुलम वाली घड़ी है। क्या यहाँ कोई बंदूकें रखी हुई हैं? ओह, लेकिन वजन अभी भी वही है। असल में ये बहुत असामान्य है। किसी वजह से जब भी हम इन्हें खोलते हैं, तो ये हमेशा गायब रहते हैं। तो इसे बंद कर दो। और फिर जाहिर है, कमरे के चारों तरफ शानदार फर्नीचर है, जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं। उस तरफ अंगूर और एक नाशपाती रखी हुई है। खूबसूरत। इस कमरे में भी एक फायरप्लेस है। क्या ये लकड़ी का फायरप्लेस है? है क्या? हाँ है, वो एक धातु की प्लेट है। ये अजीब है। वो बहुत अजीब है। और एक और। खैर, ये फर्नीचर का एक दिलचस्प नमूना है, क्योंकि इसके ऊपर एक तरह का टैंक बना है। ये वाकई बहुत अच्छे से जोड़ा गया है। आप इसे कैसे खोलेंगे? यहां तक कि कोई ढक्कन भी नहीं है जिसे आप खोल सकें। इस पर 20 हॉलैंडेज लिखा है। फिर भी एक बहुत अच्छा नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो है। मुझे लगता है अगर आप उन्हें पीते तो आप मर जाते। हाँ, वो कोई सुखद अनुभव नहीं होगा। नहीं। उस समय की हर चीज खास तरीके से डिजाइन की जाती थी, यहां तक कि सिगार का डिब्बा भी। ये देखना बहुत सुंदर है। मैं सच में उन दिनों में वापस जाकर जीना चाहता हूं। और फिर कमरे के कोने में यहां एक और ऐसी पेंटिंग है। पहले तो मुझे लगा कि यह वही व्यक्ति है, लेकिन यह थोड़ा किसी और जैसा लगता है, और इसका क्रेस्ट भी अलग है। ओह हाँ। देखो, क्या तुम इसमें कोई तारीख ढूंढ सकते हो? नहीं। इस पर कोई तारीख नहीं है। दिलचस्प। यह कितना सुंदर डाइनिंग रूम है। हाँ। मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, इसे देखो। ये अब डाइनिंग रूम के बगल में एक लिविंग रूम जैसा लगता है। बिल्कुल सही। हाँ, तो आप खाना खा लेते हैं, फिर यहां आते हैं, एक कप वाइन पीते हैं, और फिर हाँ, दिन भर के लिए आराम करते हैं। वाह, ये कमरा तो बहुत ही खराब हालत में है, मैं कहूंगा। ये दुख की बात है कि ऐसा लगता है यहाँ बहुत सारी चीजें गायब हैं। हाँ, यहाँ पहले बहुत ज्यादा फर्नीचर हुआ करता था, और अब तो ये एकमात्र कुर्सी है जो अभी भी फायरप्लेस के सामने खड़ी है। उसके ऊपर कुछ कुशन रखे हुए हैं। बहुत साधारण फायरप्लेस है। मैं कहूंगा कि ये वाकई में साधारण है, सही। सिर्फ इस वजह से कि इसके अंदर ये शेर है। एक तरह का हुक है। हाँ, शायद आप वहां कोई औजार टांग सकते हैं, लेकिन क्या वो गर्म हो जाएगा? ये इसके लिए एक परफेक्ट जगह नहीं है, लेकिन चलो। कमरे के चारों ओर कुछ कुर्सियां। वाह, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक बालकनी भी है। और पूरी तरह से झाड़ियों से घिरी हुई है। वाह, हर जगह आईवी फैली हुई है। हाँ, तो उन्हें नहीं पता कि यह कालीन क्यों है, लेकिन अगर ये सिर्फ एक बालकनी है जहां आप खड़े हो सकते हैं, और बाकी कमरे में बस कुछ ही चीजें हैं। क्या मैं इसे इस तरफ से दिखाना शुरू कर सकता हूँ? सबसे पहले मुझे लगता है कि ये टेबल, ये कॉर्नर टेबल बिल्कुल शानदार है। वाह, इसमें गुलाब के फूल बने हुए हैं और नक्काशी वगैरह सब कुछ है।
और फिर हमारे पास ये ड्राइंग्स हैं, है ना? हाँ, प्रिंट्स, इलस्ट्रेशंस हैं। वाह, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसमें बहुत कुछ चल रहा है। ये रहा एक और औरत कुछ कर रही है। फिर हमारे पास एक पुल का चित्रण है। मुझे ये बेंच भी बहुत पसंद है। ये एक तरह की आराम करने वाली बेंच है, मैं कहूंगा, लिविंग रूम के लिए। और फिर हमारे पास यहां फर्श पर एक धार्मिक पेंटिंग है। वाह, कितनी बड़ी है ये! हाँ, इस जगह की हर एक पेंटिंग असली, हाथ से बनाई हुई और यहां छोड़ दी गई है। ऐसा क्यों है? फिर से क्योंकि वे शाही और अमीर थे। लेकिन ये देखना बहुत दुखद है कि कला के ये टुकड़े बस यूं ही बर्बाद हो रहे हैं। मेरी राय में ये तो बस बेवकूफी है। वाह, ये तो एक किले का चित्रण है। और वो भी पुर्तगाली किला। क्या ये गुइमानाइस किला है? हाँ, यही है। ओह, अब जब तुमने कहा, हाँ, मैं वहां गया हूं और मुझे पता भी नहीं था। हम दुनिया भर में इतना घूमते हैं। मेरा मतलब है, हमारी जिंदगी अच्छी है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले इस कमरे में दिखाने के लिए और कुछ है? नहीं, ये काफी साधारण फर्नीचर है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास आपको दिखाने के लिए अभी भी कुछ अच्छे बेडरूम हैं। चलिए वहां चलते हैं। अब हम महल के अंत की ओर जा रहे हैं। ये इसका बाहरी सिरा है। यहाँ छत का आकार भी अलग है। मुझे ये बहुत पसंद है। अलग अलग रंग हैं। वाह, आप इस कमरे में कहां से शुरू करना चाहेंगे? चलो, घड़ी की दिशा में चलते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, शायद ये दरवाजा भी यही प्रवेश द्वार है। हाँ, लोग यहीं से अंदर आए थे। मुझे लगता है कि ये इस जगह के मुख्य दरवाजों में से एक था। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर यहाँ एक अलमारी है, जो अब लगभग अलमारी नहीं रही। ये बिखर रही है। अरे बाप रे! ओह, मैंने अपना सिर इसमें टकरा दिया। हाँ, मैंने तुम्हें बताया था, ये सच में बहुत नीचे है। उस जमाने के पुर्तगाली लोग शायद बहुत छोटे कद के रहे होंगे। हाँ, देखो, यहाँ पीछे एक फैमिली ट्री है। पूरी फैमिली का, सारे क्रेस्ट्स और सब कुछ के साथ। ये कमाल का है। हमें ज्यादातर हिस्से को ब्लर करना पड़ेगा, बिल्कुल। मेरा मतलब है शायद पूरा ही ब्लर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके ज़रिए इस जगह के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि इस क्रेस्ट के ऊपर, जिसे हम दिखा नहीं सकते, एक शूरवीर का कवच है। और शूरवीर के कवच का मतलब है कि ये सैन्य है, और मुकुट का मतलब है कि ये शाही है। लेकिन ये वाला हम दिखा सकते हैं, बस मुझे सुनने दो। हाँ हाँ, सबसे बड़ा वाला। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्राउन है और ये पारिवारिक चिन्ह है। हाँ, आप देख सकते हैं कि इसमें किसी तरह की काली लाइन भी है। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि इसका क्या मतलब है। हेरल्ड्री बहुत जटिल है। वाह, और ऊपर भी लिखा है, पिंटोज लिखा है। तो हाँ, यह उनका पारिवारिक चिन्ह था। पिंटो। यहां रखे इस फर्नीचर को देखो। मुझे ये बहुत पसंद है। ये छोटे छोटे दराज जैसे हैं, कुछ अकाउंटेंसी वाली चीज जैसी। मुझे लगता है ये सब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन यहाँ 4 हैं, यहाँ 2 हैं। ये ऐसे खुलते हैं, कुछ अलग अलग हैं। ये काफी अनोखा फर्नीचर है और मैंने इसे बहुत बार नहीं देखा है, लेकिन जब भी देखता हूं तो मुझे ये बहुत पसंद आता है। ये बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये सबसे खूबसूरत अलमारियों में से एक है जो मैंने हाल ही में देखी है। लेकिन हाँ, ये पूरी तरह से टूट रही है। लेकिन ये नक्काशी इतनी बड़ी और इतनी बारीक है। इसे देखकर बहुत दुख होता है। क्यों? क्यों? ये लालटेनें, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो ये बग्घियों की हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी हैं और इन्हें बदला गया है क्योंकि अब इनके अंदर एक लैंप है। शायद उन्हें नहीं पता था कि इसके साथ क्या करना है, और फिर उन्होंने सोचा, ओह, चलो इसे अंदर लटका देते हैं। हाँ, शायद ऐसा ही है, लेकिन ये सामान्य वाले से कहीं बड़े हैं। मुझे लगता है। और उस समय यहाँ पर गैस लालटेन या कुछ और हुआ करता था। हाँ, पहले ये मोमबत्तियों से था, फिर तेल से और फिर बिजली से। तो हाँ। फिर से, यह उन आम पुर्तगाली बेंचों में से एक है। इसका भी बहुत अनोखा स्टाइल है। मुझे ये बहुत पसंद है। और फिर एक और परिवार का चिन्ह ऊपर वहां। एक वंश वृक्ष है ना। वंश वृक्ष, पूरा वंश वृक्ष। इसमें इतने सारे नाम हैं, शायद आप कैमरे पर देख भी नहीं सकते। नहीं, ये नीचे परिवार का नाम है। मैं एक दिखाने जा रहा हूँ। हाँ, वाह, यह अविश्वसनीय है। बग्घी शैली की एक और लाइट। वाह, मुझे लगता है अगर आप घूम जाएं
कोने में जो चीज रखी है ये सबसे अनोखी लंबी पेंडुलम वाली घड़ियों में से एक है जो मैंने देखी है। बहुत ज्यादा। रंगों को देखो, यह लगभग अवास्तविक सा लगता है। हाँ, जैसे ये किसी कल्पना की दुनिया से हो, है ना? हाँ, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लगभग पौराणिक जैसा। इसके अंदर भी एक छोटा सा चेहरा है, जैसे चांद या कुछ और, मुझे नहीं पता। ये एक बहुत ही खास चीज है। वजन अभी भी उसमें लटके हुए हैं। ये पूरी तरह सलामत है। ये किसी के द्वारा बनाई गई एक कलाकृति जैसी लगती है। हाँ, ये निश्चित रूप से एक कलाकृति है। आप फिर कभी ऐसा घड़ी नहीं देखेंगे। महोदय, पहले आप। वाह, एक और 4 खंभों वाला पलंग लीजिए। एक और खूबसूरत, शानदार 4 खंभों वाला पलंग। वहां लटके हुए लाल पर्दों को देखो। क्या वो खास नहीं है? ऐसी किसी चीज में सोना तो पागलपन ही रहा होगा। हाँ, मैं तो चाहूंगा कि ये मेरा बिस्तर हो। हाँ, पीछे की नक्काशी को देखो। क्या ये सब अलग अलग टुकड़े हैं जिन्हें काटकर यहां लगाया गया है? हाँ। यकीन नहीं होता। बिल्कुल पक्का। उसे बनाने में तो सदियां लग जाती। जब तक कि वो कोई ऐसा इंसान ना हो जो अपने हुनर में माहिर हो। मैं चाहता हूं कि आप पहले इस तरफ आएं, क्योंकि यहां कुछ ऐसा है जिसे हमने अभी अभी छोड़ दिया है। ये 4 सीटों वाली बेंच है। ये बहुत ही असामान्य है, मैं कहूंगा। हाँ, आमतौर पर इनमें से 3 ही होते हैं। और साथ ही एक बेडरूम में मुझे लगता है कि ये कुशन भी ऐसे ही होने चाहिए। 4 3 4। वाह, ये अनोखा है। एक चीज जो मैं करने वाला हूं वो है इसे आजमाना। ओह, अगर यहाँ 4 लोग बैठे होते तो ये काफी अजीब लगता। एक साथ सटे हुए। जैसे आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। काफी साधारण फायरप्लेस और काफी साधारण हाँ, बिल्कुल, पहिए। इसके नीचे पहिए। और क्या उस कोने में कुछ है जो हमें दिखाना है? हाँ, मेरा मतलब है ये कुर्सी दूसरी वाली जैसी ही है, लेकिन इसमें एक अलग फीचर है। बिल्कुल, इसमें लैपटॉप होल्डर है। हाँ, बिल्कुल, एक लैपटॉप होल्डर। जब आप फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं। मैं यहाँ ब्रोज ऑफ डीके के वीडियोस एडिट कर सकता हूँ। नहीं, शायद ये किताब पढ़ने के लिए रहा होगा। हाँ, या खाने के लिए, या मुझे नहीं पता, मेकअप करने के लिए, बस कुछ भी असल में। बिल्कुल सही। हाँ, और फिर यहाँ पर ओह, यहाँ इसमें सिरेमिक चीजों में से एक है। यही वो है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। यही वो टुकड़ा है। और इसके नीचे एक बाल्टी भी है जो सिंक से पानी इकट्ठा करने के लिए रखी गई है। जब बाल्टी भर जाए तो आप उसे निकाल सकते हैं और फिर उसे खाली करने के लिए ले जा सकते हैं। प्रिमिटिव सिंक। मुझे ये कमरा पसंद है। मुझे ये पसंद है। मुझे भी। हाँ, ये निश्चित रूप से घर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कमरों में से एक है। बिल्कुल, जरूर। एक बेडरूम वो जगह है जहाँ लोग रहते थे। तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि घर के ज्यादा महत्वपूर्ण लोग उसी कमरे में सोते थे और दूसरे कमरे में एक बिस्तर होता था। ये मैं कहूंगा ज्यादा किसी बच्चे वगैरह का कमरा लगता है। लेकिन शानदार। छोटा बिस्तर। ये अभी भी लगभग उसी आकार का है, लेकिन हाँ, फिर भी बहुत प्यारा कमरा है। मुझे बिस्तर बहुत पसंद है। ये हमेशा बहुत नाजुक लगता है। मैंने इस वीडियो में पहले भी कहा था, लेकिन हाँ, देखिए, ये हिलते भी हैं और सब कुछ। आपको इसके साथ बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसकी चिमनी कहाँ है? हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। ये फायरप्लेस बहुत बेमेल लग रहा है। बेमेल लग रहा है। हाँ, पता नहीं। और एक और चीज जो हमें जरूर बतानी है वो है यहाँ की छत। और साथ ही छत की हालत भी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सड़ रही है, बहुत बुरी हालत है। लेकिन इस छत की बारीकी, ये बहुत गहरे रंग की लकड़ी है, इसलिए आप इसकी बारीकियां ठीक से नहीं देख सकते। लेकिन अगर आप पास जाकर उस पर रोशनी डालें तो ये बस मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। आप पक्षियों को देख सकते हैं, आप सब कुछ भी देख सकते हैं। ओ हाँ, वहां पक्षी हैं और वहां सांप भी हैं। ओ वाह, क्या मैंने अभी तक पक्षी नहीं देखा। बस छत को भी दिखाओ। हर बार हम इन जगहों को ढूंढते रहते हैं। हाँ, हम ये कैसे कर लेते हैं? हर धर्म में हमेशा कुछ खास होता है। हर एक जगह की अपनी खासियत होती है। ये कमाल है। मैं इसे तस्वीरों का महल या पोर्ट्रेट्स का महल कहता हूं। मुझे ये बहुत पसंद है। उस तरफ एक और कमरा है। चलो चलते हैं। मुझे लगता है कि ये 2 दरवाजे एक ही जगह पर जाते हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, ऐसा ही लग रहा है। हाँ, वाह वाह, ये छत तो खास है। अरे क्यों? क्यों? मैं कहूंगा कि ये एक तरह का चक्र है।
और मुझे ये बिस्तर वाकई बहुत पसंद है। हाँ। ये दिखने में बहुत साधारण है, लेकिन मेरे लिए ये बिस्तर सबसे अच्छे में से एक है। ये लगभग उसी दर्जे का है जैसा वो कैनोपी वाला बिस्तर था जो हमने सबसे पहले देखा था। इसे देखो ध्यान से, मुझे लगता है मेरे पैरों के नीचे सब कुछ चरमराने लगा है। हाँ। मैं ज्यादा कदम नहीं उठाऊंगा। मैं बस जल्दी से। हाँ, इसमें बहुत अनोखे आकार हैं। हाँ, और इसकी अपहोल्स्ट्री भी, यहाँ इसकी हर चीज। मैं धीरे धीरे करने जा रहा हूँ। हाँ प्लीज, क्योंकि उधर, ओ नहीं, प्लीज वहां से निकल आओ। ओह, हाँ ये है। मुझे बहुत सावधान रहना पड़ता है। हाँ ये तो छत पे ही दिख रहा है। हे भगवान। पानी वहां नीचे आता है, मेरा मतलब। और फिर हमारे पास एक बिल्ट इन कैबिनेट है। ओह, यह 2 कमरों के बीच में एक टॉयलेट है। ये बहुत बढ़िया है। वो फीचर कमाल का है। मुझे इस घर की खूबियां बहुत पसंद हैं। वाह। क्या इस कमरे में कुछ और दिलचस्प है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। दिमाग उड़ गया। हाँ, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या ही शानदार जगह थी जिसे हमने अभी अभी देखा। एक 400 साल पुराना पुर्तगाली महल। आपको इस जगह के बारे में क्या लगा? मुझे ये महल वाकई बहुत पसंद आया, और हम पुर्तगाल में हर जगह ऐसे महल ढूंढते रहते हैं जैसे ये हर जगह हैं। ये तो कमाल है। मुझे इन जगहों को खोजने, उन्हें डॉक्यूमेंट करने और हमेशा के लिए इंटरनेट पर लाने में बहुत मजा आता है। और अभी हमने यही किया है। और अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें कि आपको इस जगह के बारे में क्या लगा। और आप हमारी वेबसाइट पर भी हमारा समर्थन कर सकते हैं। वहां लिंक और सारी जानकारी है कि आप हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सब कहने के बाद मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। अगले हफ्ते एक और शानदार एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय, प्यार करता हूं।